तो आज के लिए रिपोजिशन का फिर एक क्लास लेके आया हूँ। आप देखें, फॉर और ड्यूरिंग दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। दोनों में फर्क क्या है समझना जरूरी है। यही बैंक कंपटीशन और एकेडमिक एग्जाम में भी भरने के लिए जब दे देता है तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलता है। किसी में कुछ भी डाल के चले आते हैं, मार्क्स आपका कम आता है तो आप बोलते हैं कि हमें मार्क्स ही नहीं मिला। अगर आप क्लास करेंगे तो ये आपकी कंप्लेंट दूर हो जाएगी। आप देखें, फॉर और ड्यूरिंग, फॉर का तो प्रयोग हमने पहले भी बताया और ड्यूरिंग से इसको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। फॉर अनिश्चित के, अब जैसे फॉर एन आवर, अब 1 घंटा के लिए तो आप बोलते हैं क्या प्रिसाइसली 1 घंटा होता है? नहीं, इसीलिए अनसर्टेन। फॉर ए मंथ, is it for a month totally or completely? Not at all. That means ये uncertain. Forever, सदा के लिए, कब तक? For a long time. During आपका निश्चित अवधि के लिए, जैसे देखिए समर का एक खास अवधि होता है, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग नाइट, ये सब में आप ड्यूरिंग लगाएंगे। इधर मैं आपके ट्रांसलेशन स्पोकन को सपोर्ट करने का कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल वर्ड दे रहा हूँ, जैसे वेस्ट डीप, कमर भर पानी। कहीं आप जानते हैं, बोलते हैं यहाँ कमर भर पानी है, तो वहाँ पर कमर भर का मीनिंग आपका नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। टेमना भर, नी डीप, गज भर, ये यार्ड लो, चम्मच भर, स्पून फुल, शुगर, इस तरह ये वर्ड याद करें। आपको स्पोकन ट्रांसलेशन लिटरेचर in every sector that will aid you a great age to develop.